तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी YouTube चैनल अली बाबा में। और आज दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो 1 मेगावाट होता है, जो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, मान के चलते कि सोलर प्लांट है या कोई भी प्लांट है, तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट करता है और कितने हाउस जो है वो चला सकता है। अगर हम मान के चले कि 1 मेगावाट का अगर प्लांट है, तो अभी अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज मैंने देखी कि 2500 मेगावाट का जो है वो सोलर पावर प्लांट जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल करने वाली है। तो ये टोटल जो है वो पूरा का पूरा 2500 मेगावाट का एक ही जगह पे नहीं इंस्टॉल करेंगी, कहीं पे 100 मेगावाट करेंगी, कहीं पे 200 मेगावाट करेगी, और टोटल जो है वो 2500 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट करेंगी। तो जब हम दोस्तों अलग अलग प्रकार की एनर्जीज पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी है या फिर थर्मल पावर स्टेशन है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, तो वहां पे जो है वो हमें पता होता है कि ये प्लांट जो है वो पावर प्लांट जो है वो वहां पे इंस्टॉल है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 मेगावाट है, 100 मेगावाट है या फिर 1000 मेगावाट है। तो वो एक्चुअल में है क्या और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा कर सकते हैं, कितने इन जनरल अगर हम बोले तो कितने हाउसेज जो है वो उस पर चल सकते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता, अगर किसी ने कहा कि ये 1 गीगावाट का प्लांट है तो हमें यार ये हम सोच नहीं सकते या हम अंदाज नहीं लगा सकते कि ये प्लांट कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करेगा। तो इसी के बारे में दोस्तों आज देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, एक नॉलेजफुल नॉलेज मिलेगा आपको ये सीखेंगे तो। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों हम हमारे घर पे आते हैं, हम हमारे घर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं यूनिट में। ये आपको पता है कि हम बोलते हैं कि यार आज इस महीने में हमने जो है वो 150 यूनिट जो है वो यूज किए और इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी का हमें बिल आया। तो ये यूनिट जो होते हैं ये एक्चुअल में कैलकुलेट किस प्रकार होते हैं, तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। जब दोस्तों हम 1000 वैट का इस्तेमाल करेंगे, 1000 वैट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा मीटर यानी उसमें हमें दिखाई देगा 1 यूनिट। यानी जब हम 1000 वैट इस्तेमाल करेंगे तो कितना होगा 1 यूनिट। अब ये 1000 वैट होता कैसा है वो देख लेते हैं। मान के चले दोस्तों आपने 100 वैट का जो है वो एक बल्ब जो है वो लाया, ठीक है। तो 100 वैट का बल्ब यानी उसका मीनिंग होता है कि 1 घंटे में ये जो बल्ब है ये 100 वैट जो है वो इस्तेमाल करेगा 1 घंटे में। इसका मीनिंग होता है अगर आपने 10 वैट का बल्ब लाया तो वो 10 वैट जो है 1 घंटे में यूज करेगा। मान के चलते दोस्तों कि 100 वैट का जो है वो आपने बल्ब लाया, तो इसका मीनिंग है कि 100 वैट जो 1 घंटे में जो है वो यूज करेगा। अगर आपने इसको 10 घंटा चलाया इस बल्ब को 100 वैट के, तो ये टोटल यूज करेगा 1000 वैट, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में यूज कर रहा है 100 वैट, तो 10 घंटे में यूज करेगा 1000 वैट, तो आपका जो है वो 1 यूनिट जो है वो हो जाएगा। अब 1000 वैट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 वैट जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में तो जो है वो 1 यूनिट होता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। अलग अलग हम जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमारे घर में यूज करते हैं, तो जब 1000 वैट यूज आपका हो जाएगा तो 1 यूनिट जो है वो हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कंसेप्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि 1000 वैट आपने इस्तेमाल किया तो आपका हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब एक कन्वर्जन है 1 किलोवाट, ठीक है। अब आते हैं हम 1 किलोवाट की तरफ। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है। जैसे 1 किलो यानी 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार के कन्वर्जन है। यानी हम 1000 वैट इस्तेमाल कर रहे हैं 1 यूनिट के लिए। इसी का मतलब है कि हम कितना यूज कर रहे हैं 1 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये पता है कि जनरली जो है 1 किलोवाट का जो है वो सोलर प्लांट जो है वो अभी जो है वो घर में लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने जो रूफ होते हैं ऊपर घर के ऊपर, तो उसमें जो है वो प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया जाता है 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 10 किलोवाट का जो है वो सोलर पावर प्लांट जो है वो हम हमारे घर पे ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जो है बिजली का बिल नहीं आया और जितना हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है बेच भी सकते हैं। भले वो पैसा नहीं देते पर वो उनकी तरफ जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे उनकी तरफ स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये हम हमारे घर पे जो बिठाते हैं। तो अगर ये भी सोचने वाली बात है कि यार हम जो 1 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट हमारे घर में इंस्टॉल करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा, 2 किलोवाट कितनी करेगा, 10 किलोवाट कितनी करेगा।
तो छोटे से प्लांट से शुरू करेंगे और बड़े प्लांट पे जाएंगे। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि आपने जो है 1 किलोवाट का प्लांट जो है वो सोलर प्लांट आपने अपने घर में इंस्टॉल किया, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट, ठीक है, यानी इसकी कैपेसिटी है 1000 वॉट। अब यहाँ पे kWh जो है वो आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका मीनिंग होता है किलोवाट इन आवर। तो ये जो प्लांट होता है, आपने जो सोलर प्लांट अपने घर में बिठाया है 1 किलोवाट का, तो इसका मीनिंग होता है कि 1 घंटे में, 1 आवर में ये प्रोड्यूस करेगा 1 किलोवाट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट कर रहा है, इसी का मतलब है कि 1 घंटे में वे 1000 जो है वो वॉट प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और इसी का मतलब है 1 घंटे में 1 यूनिट जो है वो आपको देगा। यानी 1 घंटे में 1 यूनिट जो है वो वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण जो है वो 1 kW का जो है किलोवाट का जो सोलर प्लांट हमने अपने घर में बिठाया है, तो ये जो है 1 यूनिट जो है वो यहाँ पे देगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचोगे कि 24 आवर में ये तो 24 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बराबर है ना। 1 घंटे में अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो 24 घंटे में तो ये 24 यूनिट जो है इसने जो है वो बनाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसकी जो हम आवर्स लेते हैं पूरे डे के 24 आवर्स होते हैं, पर हम यहाँ पे जब सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो हम लेते हैं 5 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे ही जो अच्छी तरीके से जो है वो धूप रहती है, और इसी वजह से सोलर प्लांट्स के जो जनरली आवर्स ले जाते हैं एक दिन के, वो हम रात को तो सोलर आएगा नहीं तो सोलर प्लांट वर्क करेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी नहीं, तो दिन में भी करेगा, तो दिन में भी हम सिर्फ 5 घंटे जो है वही लेते हैं कि 5 घंटे जो है वो इस्तेमाल में लेते हैं। तो 1 केवी का जो सोलर प्लांट होगा दोस्तों वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 5 किलोवाट जो है वो एनर्जी 1 दिन में प्रोड्यूस करेगा। अब 1 दिन में 5 किलोवाट प्रोड्यूस करेगा, यानी कितना करेगा वो 5000 वाट प्रोड्यूस करेगा। 5000 वाट यानी 5 यूनिट जो है वो क्रिएट करेगा। अगर आप अपने घर में, आपको जो बिजली का बिल जो है वो महीने का आप 150 यूनिट जो अगर आप यूज करते हैं 150 यूनिट, तो 1 किलोवाट का जो है वो पावर प्लांट आप अगर लगाते हैं तो आप जो है वो 150 यूनिट, यानी महीने में जो 150 यूनिट जो है वो आपका जो है वो प्रोडक्शन रहेगा, अगर आप 1 किलोवाट का अगर यूज करते हैं। जैसे हम बढ़ेंगे 2 किलोवाट जो है वो फिर महीने में 300 यूनिट का प्रोड्यूस करेगा। अगर इसकी कॉस्ट देखें हम तो 50,000 के करीब जो है इसकी कॉस्ट आती है। अगर आपको ये अपने घर में बिठाना है तो 50,000 के करीब, 50-60 हज़ार रुपये के करीब जो है इस सोलर पावर प्लांट की कीमत होती है, ठीक है। तो यानी 1 किलोवाट जो है एक हाउस के लिए जो है वो सफिशिएंट है, यानी रोज का ये इसका जो है वो 5 यूनिट जो है प्रोड्यूस करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एवरेज अगर हम लेंगे तो एवरेज हम चलते हैं कि एक हाउस को हम 5 यूनिट, ये एवरेज से आगे आगे के प्लांट देखेंगे कि यानी एक हाउस 5 यूनिट जो है वो यूज करेगा, इस एवरेज से चलेंगे। अब ये जो है वो एकदम सही तो वैल्यू है नहीं, तो हम एक कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा जो कितना मेगावाट का अगर प्लांट है तो कितने हाउस को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और कितनी यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों एक कन्वर्जन, अगर हम बात करें 1 मेगावाट का अगर प्लांट है तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 1000 किलोवाट, ठीक है। ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट जो है सोलर प्लांट्स की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सोलर प्लांट्स की, यानी कौन सा भी अगर पावर प्लांट है तो वो कितने घंटे रन होता है, कितने घंटे चलता है, इस पे सब जो है वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट यानी वो कितना दिन भर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो 5 यूनिट कर रहा है। अगर मैं 10 किलोवाट की अगर बात करूं तो वो 50 यूनिट जो है वो हर रोज, हम डेली की बात कर रहे हैं तो डेली जो है वो प्रोड्यूस करेगा। 100 किलोवाट की अगर मैं बात करता हूं तो ये 500 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर रोज प्रोड्यूस करेगा। और 1000 किलोवाट जो है वो 5000 यूनिट जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी 5000 जो है वो यूनिट यहाँ पे क्रिएट होगा। अब आपको पता है मैंने कहा था 1000 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1 मेगावाट, ठीक है। यानी 1 मेगावाट का अगर प्लांट है तो वो रोज के डेली के 5000 यूनिट जो है वो क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा।
तो यहाँ पे अगर एक हाउस है, एक घर को अगर ये हम 1 केवी का जो है वो प्लांट अगर लगाते हैं तो एक घर जो है वो हम रोज के 5 यूनिट एक घर को दे सकते हैं, यानी एक घर को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 आएंगे, यहाँ पे 100 आएंगे और यहाँ पे कितने आएंगे 1000। तो अगर 1 मेगावाट का प्लांट है यानी 1000 केवी का अगर प्लांट है तो वो 1000 हाउसेस को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो इंडिया जो है वो टोटल जो है दोस्तों वो 371 गीगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हम देखेंगे कि अब जो है एक कन्वर्जन देखेंगे कि 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट इज इक्वल टू होता है 1000 मेगावाट। ठीक है, तो 1 मेगावाट जो है 1 मेगावाट, इसके आगे जाएंगे हम। अगर 1 मेगावाट का अगर कोई प्लांट है तो आपको इतना जो है वो ख्याल में रखना है कि वो जो है 1000 हाउसेस को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। कंडीशन ये है कि हर घर जो है वो 5 यूनिट रोज का जो है वो इस्तेमाल करे। इसके आगे हम अगर जाते हैं दोस्तों 10 मेगावाट का अगर हम प्लांट की अगर बात करें तो वो फिर कितने हाउसेस को प्रोवाइड कर सकेगा, 10,000 जो है वो हाउस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकेगा। उसी प्रकार 100 मेगावाट का अगर प्लांट है तो वो फिर 1 लाख जो है वो हाउसेस को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकेगा। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो 1000 जो है वो मेगावाट का अगर प्लांट है तो वो 10 लाख जो है वो हाउसेस को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगा। कंडीशन है हमारी 5 यूनिट। ठीक है, ये सोलर पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड होगा कि वो कितने घंटे रोज का वर्क करता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन फिर कर सकते हो। यानी 1000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट का अगर आपका सोलर पावर प्लांट है किसी का, कोई अगर कहता है, पेपर में हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वहाँ पे 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का जो है वो पावर प्लांट बन रहा है, सोलर पावर प्लांट बन रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए कि 5 यूनिट के हिसाब से 10 लाख जो है वो हाउसेस को जो है 10 लाख हाउसेस को जो है वो ये जो 1000 मेगावाट का जो प्लांट है वो इतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। यानी 10 लाख हाउसेस जो है वो चल सकते हैं रोज के 5 यूनिट के हिसाब से। तो इसी प्रकार दोस्तों जो है वो पावर प्लांट होते हैं और जो है वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 टेरावाट आता है, उसके बाद में टेरावाट यानी 1000 जो है वो गीगावाट है। पर अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी है, हमारे पूरे जो पावर प्लांट्स है उसकी ओवरऑल कैपेसिटी जो है 371 गीगावाट्स है। इतनी एनर्जी जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो इतना जो बड़े प्लांट्स हमारे पास है, तो कहने का मीनिंग है कि 1 गीगावाट का अगर हमारे पास जो है वो पावर प्लांट है तो इसका मीनिंग है कि ये 10 लाख जो है वो हाउसेस जो है वो चला सकता है। यानी 1000 मेगावाट का जो है वो प्लांट रहेगा दोस्तों। तो बहुत बार हमें समझने में बहुत बार दिक्कत होती है कि हम देख तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं कि अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो 2500 मेगावाट जो है वो सोलर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल करने वाली है। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसमें अगर कितने हाउसेस जो है वो हाउसेस को जो है 5 यूनिट के हिसाब से डेली के, तो कितने हाउसेस को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों समझ में आया, एक शॉर्टकट वीडियो बनाया, एक नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है। अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर दोस्तों आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देख